स्टैटिक की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की क्लास रिवीजन क्लास चल रही है ताकि जो लोग नए हैं वो कवर कर सके। तो जिसमें आपको मैंने पढ़ाया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बेसिक चीजें। ठीक है। आपने देखा भी कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है। अब क्या रह गया है? प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या रह गया है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सीपीयू को ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है, जो डाटा को प्रोसेस करके, ठीक है, क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट के रूप में हमें क्या करता है? तभी तो रिजल्ट की तरफ फॉरवर्ड करता है और आउटपुट हमें रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है। तो एक ही डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। उसका नाम क्या है? सीपीयू। लिख लीजिएगा जो लोग नए हैं कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में कुछ कॉमन चीजें जो पूछी जाती हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू। क्या पूछा जाता है? पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स ऑफ सीपीयू में क्या होता है? कितने सीपीयू पार्ट्स होते हैं सीपीयू के? हाँ, कौन कौन से? एएलयू और एमयू और सीयू। ये तीन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है एएलयू। स्टार बना दे रहा हूँ, जान लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन यानी गणना। ठीक है, याद रखिए, दिमाग में रखिएगा इस बात। ठीक है। अगला है मेमोरी यूनिट और लास्ट है कंट्रोल यूनिट। ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू होते हैं। सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईडी कार्ड के लिए बार बार कहना पड़ेगा तुमको, पहन ही तुरंत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिमाग में रखिएगा ये बात। ठीक है। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड में आपने पढ़ा था विंडो बटन के बारे में। किसके बारे में? विंडो बटन के बारे में। तो आपने देखा था विंडो बटन। तो याद रखिएगा, ज्यादातर हम विंडो बटन का यूज करते हैं रन कमांड के लिए भी और भी चीजों के लिए करते हैं। लेकिन बेसिकली ज्यादातर यूज होता है रन कमांड के लिए। यदि विंडो के साथ आर दबाते हैं तो क्या ओपन आ जाता है हमारे सामने? रन कमांड। विंडो के साथ अगर आर दबाते हैं तो रन कमांड आ जाता है, विंडो के साथ आर। और इसमें अब आराम से आप जो चीज टाइप करेंगे वो चीज आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? रन करा सकते हैं। तो फिलहाल में आज पढ़ना है नोटपैड और वर्डपैड, दो चीजें पढ़ना है। पहले नोटपैड देख लेते हैं। ठीक है। लिख देंगे नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद करेंगे इंटर। तो नोटपैड का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जैसे आप लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर आपको दिया जाता है ना, स्लेट वगैरह बोलते हैं, स्लेट वगैरह बोलते हैं, जिसपे आप चाक वगैरह से प्रैक्टिस करते हैं पहले। तो उस टाइप का ही है नोटपैड, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टाइपिंग को लेके। ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि कोई भी वर्ड लिखा जाता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है। और पूरा सेंटेंस अगर लिख रहे हैं तो उसमें बस पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हो गए। जब भी नाम आएगा तो लेटर कैपिटल लिखेंगे। सब कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। ये सब चीज यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, नोटपैड में एक थोड़ी कमी मानी जाती है। कमी क्या है समझिएगा। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया सर्वेश। अच्छा, नॉर्मली एक बात बताइए कि अगर मैं किसी को यही से बुलाता हूँ किसी को, तो अगर मैं बोला हूँ आओ मेरे पास आओ, तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सब कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल में बुलाया किसको जा रहा है। लेकिन अगर मैं नाम रख के बुलाऊं कि राहुल इधर आओ, तो राहुल का मतलब राहुल ही आएगा। वैसे ही नोटपैड में अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो, चाहे उसको बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, अंडर जो भी है, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, तो ये सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है कि कोई भी एक अक्षर पे कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसी पे अप्लाई होना चाहिए, नियमतः यही होना चाहिए। बस होता क्या है, सब पे अप्लाई हो। तो यही कमी मानी गई है, नोटपैड की ड्रॉबैक मानी गई। ठीक है। नॉर्मली हम कोई चीज किसी के कहते हैं तो उसी पे अप्लाई होती है, और यहाँ होना भी चाहिए ऐसा, और आगे होता भी ऐसा है। लेकिन सिर्फ नोट पैड में ऐसी इश्यूज आती हैं कि हम करते एक साथ है, हो जाता है सारी के। जैसे मैंने क्या किया, यस को सिलेक्ट किया और यस की साइज को इंक्रीज कर दिया, फॉर्मेट पे आया, फॉन्ट पे आया, और इसकी साइज को मैंने कर दिया इंक्रीज। और 22 है, मैंने 72 कर दिया। ओके कर दिया। देखिए सबकी साइज बढ़ गई। बढ़ गई। इसका मतलब क्या कि नोटपैड में आप ये लाइन लिख सकते हैं जो लोग नए हैं, कि नोटपैड में जब भी किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। लिख लीजिएगा नोट, नए वाले जो भी लोग नए हैं, कि नोटपैड में जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग क्या होती है? सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। राम परवेश आया है क्या? आप ही का नाम है? आप लोग सडनली गायब हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि डिवाइस है।
तो मतलब लेट ही तो नहीं होना चाहिए ना। वो भी मैं रिक्वेस्ट किया था, पहले ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। आदित्य कुमार याद गुप्ता आए हैं? आदित्य कुमार गुप्ता नहीं आए? थैंक यू। नहीं आए हैं आदित्य? हाँ, वो आदित्य नहीं, आदित्य कुमार। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया नोटपैड का। अच्छा, नोटपैड में फॉर्मेट में है, तो इसमें से कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं, जाएंगे और जो भी चीज करना है, चाहे उसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, जो भी चेंज करना चाहे एज यूजल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ से है बहुत सारी चीजें हुई, देख रहे हैं ना। कैलेबरी लिख रहे हैं, कैलेबरी, तेरा कैलेबरी रेगुलर कर दिया, साइज को नॉर्मल कर दिया, ओके कर दिया, टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। वो दिक्कत है क्या यहाँ पे? चलिए, अगला है कि यहाँ पे वर्ड रैप दिया हुआ है, वर्ड रैप। रैप का मतलब क्या होता है? रैप का मतलब क्या होता है? पढ़ाया गया है, बताना पड़ेगा, अदरवाइज डेस्क पे हाथ ऊपर करके खड़ा करना पड़ेगा। रैप का मतलब, रैप का मतलब मोड़ना होता है, नहीं क्या? तो रैपर है, टॉफी का रैपर हो गया, चॉकलेट का रैपर हो गया, मतलब उस चीज को रैप किया हुआ है, मोड़ा हुआ है, कवर किया गया है। तो जैसे कि अगर हम उसको ऑन करते हैं, बंद करते हैं, जो भी उससे इफेक्ट क्या आता है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो एक लाइन में बढ़ती जाती है, और रैप को ऑन कर देते हैं तो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाती है। आ जाओ। सक्सेस चल रहा है, 4 बजे, 4 बजे और 11 बजे। कैसा इंसान है, मतलब हम तबीयत खराब हो जाए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं रैप का मतलब होता है मोड़ना। जैसे आपने नाम ऐसे सुना होगा रैपर, गिफ्ट वगैरह पैक कराते हैं तो वहां भी रैपर सेलेक्ट करते हैं, कलरफुल वगैरह। ठीक है, लाइट जो साइनिंग वगैरह करता है उसको भी है। तो वो सारी चीजें होती है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि अगर आप कोई लाइन लिखते हैं तो अगर रैप नहीं करते तो पूरी लंबी लाइन चली जाएगी इंड तक, पता नहीं कहाँ तक। लेकिन वही रैप कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए इस टाइम रैप ऑन है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, साथ में इतनी टाइपिंग हो। ठीक है, अब देखिए बढ़ती जा रही है ना, अगली लाइन से शिफ्ट हो रहा है क्या? अगली लाइन में शिफ्ट हो रहा है क्या? लेकिन वही अगर हम फॉर्मेट में आके रैप को ऑन करेंगे तो लाइन शिफ्ट। समझ में आ गई बात? क्योंकि मान लीजिए मुझे देखना होता है तो बार बार हम स्लाइड करके जाते हैं क्या उधर? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, रैप को ऑन करेंगे, क्योंकि जो पेज है उसी के हिसाब से राइटिंग हो, और बाकी लाइटें क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। देखिए शिफ्ट हो गए, कर लेंगे। ठीक है, और जो भी लोग नए हैं थोड़ा ये बात का ध्यान देंगे कि आज आपको जाना है, वहां बैठना है, और नोटपैड ओपन करना है, और इस पे फाइल पे क्लिक करके जितनी शॉर्टकट की दी हुई है सब कॉपी पे लिख लीजिए। न्यू के लिए कंट्रोल ईयर, न्यू विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट ईयर, सारा लिख के याद कर लीजिएगा, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आ जाएगा आपको। ठीक है, नहीं देख रही है तो अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। विंडो 7 पुराना है ना, अभी विंडो 10 प्रो पड़ रहा है, अभी एक और अपडेट आ गया है, विंडो 11 आ गया, तो चीजें अपडेट होंगे ना। एडिट में भी शॉर्टकट की दी हुई है, तो जितनी शॉर्टकट की दी हुई है सारे शॉर्टकट की आप लिखेंगे। इज दैट क्लियर? करना है आपको। ठीक है, आदित्य मिश्रा स्टैंड अप। शॉर्टकट की क्या था नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने का? सेटिंग में क्यों जाएंगे जब नोटपैड में लाना है तो? नोटपैड में डेट एंड टाइम लाना है, पहली बार।
बताइए क्यों मिल नहीं जाए? हाँ, क्या नाम है आपका? ईश्वर चंद? बताइए ईश्वर जी। हाँ, क्या बोलिए? क्वेश्चन पूछा हो, सुने नहीं है? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? डेट एंड टाइम लाने की शॉर्टकट की नोट पैड में। राजकुमार, आईडी कार्ड कहाँ है आपका? बोलिए, बताइए। अरे आसान था ये, मुझे भी याद आ रहा है। AF5 बैठे, क्या होगा AF5? चलिए ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीज दी हुई है। जो मेन था मैंने वो इशू बता दिया आपको नोटपैड का, कि वो जो एक पे अप्लाई करेंगे तो सारे पे होगा। ड्रॉबैक माना गया, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी, कमी माना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका नोटपैड। और ये चीज लिख लीजिए जरूर कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .txt, .txt एक्सटेंशन नेम होता है नोटपैड का। और अभी इसके बाद पढ़ेंगे वर्डपैड, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। नोटपैड का फाइल नोट अलग है क्या? नहीं, तो वही बात है, इग्नोर करिए, कुछ चीजों को इग्नोर किया है। अगर लग रहा है कि वो मजे ले रहे हैं, इग्नोर करिए। उन्हें ये दिखाई आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, जस्ट इग्नोर। नोटपैड की फाइल नोटपैड से अलग है क्या? अब गाना अलग कह दो कि तो ये तुम ही हो था, वो आज की टू का था, तो अलग अलग है ना। बात तो है वही है ना, है जिसका जो एक्सटेंशन है उसी का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद वर्डपैड क्या है? वर्डपैड पे देखिए थोड़ा अपडेट हो गया, थोड़ी चीजें अपडेट हो गई। क्या? आपको देखिए, विंडो R, वही नोटपैड जहां लिखे तो वहां क्या लिख देंगे? अब वर्डपैड लिख देंगे, वर्डपैड। देखिए, वर्डपैड का इंटरफेस बदल गया। देखिए, ये चीजें बढ़ गई इसमें, मीनूज वगैरह आ गए, रिबन आ गए, तो मतलब थोड़ा सा अपडेट हो गया। अरे कंप्लीटली निकाल लो भाई, उसको क्या रोकना? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जब सबसे ऊपर होता है, ये आपका होता है मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइटल बार। मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैं कुछ पूछूं क्यों लेट आया हो। चलो, सबसे ऊपर क्या होता है आपका? टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार, जिसमें तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? तीन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, लिख लीजिएगा। टाइटल बार में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। किसी भी जो भी एप्लीकेशन होते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है उसका? टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब इसकी शॉर्टकट की बताएंगे आप लोग। कौन? क्या नाम है आपका? मनदीप, खड़े जाओ मनदीप। बताइए मिनिमाइज की शॉर्टकट की। न्यू पेज की। दोनों का यन, और उसका क्या बोले हो? नटुलिया सही है। हाँ, गलत है। मैक्सिमाइज और लास्ट क्लोज। शॉर्टकट के लिखिए। मिनिमाइज का होगा विंडो डी या विंडो एम। विंडो डी या विंडो एम। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई डाउट है क्या? विंडो डी और विंडो एम, ये दो शॉर्टकट की है मिनिमाइज करने की। और मैक्सिमाइज के लिए है विंडो के साथ अप या डाउन एरो। अप या डाउन एरो, अप करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी छोटा है, विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसको बंद कर लीजिए पहले। विंडो के साथ अप एरो, बड़ा हो गया, विंडो के साथ डाउन एरो छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, ये देखिए छोटा भी हो गया। तो शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कि मिनिमाइज का विंडो डी या विंडो एम दो हो गए, मैक्सिमाइज के लिए विंडो के साथ अप या डाउन एरो, और क्लोज के लिए अल्ट प्लस F4। क्लोज प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को बंद करना है क्या कर सकते हैं, अल्ट F4 का यूज कर सकते हैं। और एट लास्ट में क्या होता है कि सिस्टम भी हमारा बंद हो जाता है अल्ट प्लस F4 से। हो गया। चलिए एक काम करिए, आप लोग कोशिश करिए डेली आया करिए, क्योंकि इस टाइम मुझे पता है एब्सेंट भी आप लोग बहुत कर रहे हैं, और बहुत तगड़ा इस टाइम आपका शादी विवाह वाला लगन चल रहा है आप लोग का। आप लोग का नहीं, मतलब कि जो भी है ध्यान से, और कहीं भी जा रहे हैं आप लोग तो थोड़ा सा लिमिट में खाना खाइए, ओवर मत करिए आप लोग, और देख समझ के। मैं कल गया था एक जगह, काफी हाई फाई व्यवस्था था, लेकिन वहां तंदूरी रोटी जो होती है इसमें घी लगा रहा था एक आदमी, जो लगा रहा था वो पसीना भी ऐसे मार दे रहा था, उसके बाद सफाई भी कर दे रहा, उसी हाथ में घी लगा रहा, स्पून वगैरह यूज नहीं कर रहा था। सब चीजें स्टार्टिंग में नहीं पता चलती, लेकिन बाद में पता चलती है। कोशिश करिए कि शादी विवाह में थोड़ा सा चावल हो जाए और दाल और नॉर्मल सब्जी लेके खाइए, घर आ जाइए, बहुत बढ़िया नॉर्मल। पूड़ी उड़ी, अगर पूड़ी खाने का मन है तो घर पे बनाइए, अच्छे से खाइए। उन्हें बताया था स्टाइल पूड़ी वाला ना, नहीं बताया था। पहली बात तो चौकी उकी पे साथ तो करते हैं लोग, जो भी करते हैं साथ में वगैरह, ऊपर से घर की पूरा सबसे बेहतर है पूड़ी ही खाइए, घर पे पूड़ी बनाइए, घर पे खाइए। अरे होता है भाई, देखने जा रहे हैं आप सलाद कितने गंदे तरीके से रखा जाता है, सारी चीजें। तो थोड़ा सा इस पे चीजों पे इग्नोर करिए, क्योंकि यही है कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक जो भी है वो दिक्कत होगी आगे चल के। आगे चल के क्या, अभी दिक्कत हो जाएगी, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। और मैं देखता हूँ आजकल, मतलब कि न्योता नहीं देते ना 100 रुपए, उससे ज्यादा तो लोग लेके आते, 3-4 लोग लेके आए होते हैं, सधा देते हैं 100 रुपए में पूरा, 4-5 लोग खा रहे हैं दबा के, वो भी अजीब राक्षस टाइप के लोग लेके आते हैं। मैं देखा हूँ कि लोगों को, और मतलब कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक बार आदमी ले ले खाना ना दोपहर वगैरह में, तो काम तमाम हो जाए, ठीक है। मैं देखता हूँ कई लोगों को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है, उसके बाद भी वो दिखेंगे आइसक्रीम वाले पे खाना डाइजेस्ट कर देंगे। गजब के लोग हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से वर्ड पैड को लेके, तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, टाइटल बार। उसके जस्ट नीचे ये जो बना हुआ है, क्योंकि चूंकि यहाँ ऑप्शंस है, यानी हमारे लिए कहीं ना कहीं मेनू अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोला जाता है, मेनू बार। और मेनू बार को ही रिबन के नाम से भी जाना जाता है, मेनू बार, और मेनू बार को ही रिबन भी बोला जाता है। कहाँ जा रहे हो बाबू, ये तो बिना बताए आप लोग फोन लेके चले जाते हो बाहर, इतना इमरजेंसी फोन आता है। हाँ, चलिए लिख लीजिएगा कि मेनू बार को ही रिबन भी बोला जाता है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, स्केल के जैसा है, ये होता है आपका रूलर बार। क्या होता है, रूलर बार। ठीक है, और जो पेज के नीचे होता है उसको बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोला जाता है, स्टेटस बार। और जो सबसे नीचे होता है उसे क्या बोला जाता है, टास्क। ये था वर्ड पैड का इंट्रोडक्शन आपका। अभी सारी चीजें जो आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें, तो अभी वर्ड MS वर्ड स्टार्ट करूंगा ना, ये सारी चीजें फिर से देगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा शुरू से, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग नए हैं उन लोगों को करना क्या है कि मैंने जो नोटपैड में जो तरीका बताया वो कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि जो भी बोल्ड इटैलिक जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आप इसमें जब पॉइंटर लेके जाएंगे ना, तो उसकी शॉर्टकट की उसका नाम बता देगा, और शॉर्टकट की मैं बताऊंगा अगली क्लास में जब MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
MS वर्ड में फिर ये सारी चीजें रिपीट करेंगे जितनी चीजें पढ़े हम। लेकिन हाँ, उसमें यहाँ 2 ही टैब है, खुद देख लीजिए आप लोग, यहाँ 2 ही टैब है, होम और व्यू। और वहां देखिएगा वहां ज्यादा होता है, वहां ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगली क्लास से यही स्टार्ट करेंगे वर्ड, ठीक है। देखिएगा यहाँ मीनूज, मीनू बार में सारी आपने को होम, इंसर्ट, देख रहे हैं ना, सब में भरा भरा पड़ा हुआ है, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका वर्ड उस वर्ड पैड में दिया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। वही चीज यहाँ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो आपका नोटपैड, वर्डपैड और आपका बेसिक जो था, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो भी था, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक ही चीज रह गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सुन लीजिएगा ध्यान से कि हर चीज का एक ड्राइवर होता है, हर चीज का क्या होता है? एक ड्राइवर होता है जो उसको चलाता है, संचालक होता है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का ड्राइवर उसकी आत्मा हो गई। गाड़ी वगैरह क्या बात करें व्हीकल्स का, तो उसका ड्राइवर क्या हो गया? फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, उसके बिना वो चलेगा ही नहीं। वैसे ही सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है और हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स देता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होने की बात की गई है कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम तभी कर पाएंगे जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर कंट्रोलर है, आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और वो मास्टर प्रोग्राम कोई और नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। क्या कौन है? ऑपरेटिंग, लिख लीजिएगा, मास्टर कंट्रोल कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिखिए। कोल्ड ड्रिंक पीने को जैसे बिना बताया तो यार, लेकिन इतना बिना बताया क्या आपने सिस्टम, हमारे सिस्टम का मास्टर कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है कि आपकी फाइल को खोलते हैं ना, आप वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो खोलने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं। और देखिएगा कि आपकी सिस्टम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है, देखिए आपकी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे आप लोग। और मतलब कि आप लोग देखिएगा एक शॉर्टकट में, या सारा प्रैक्टिकल एक टाइम में करने की कोशिश करिएगा, 3 4 एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले बताया गया था आप लोग को फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाना सबसे आसान था, 2 तरीके से, एक शॉर्टकट की के द्वारा और एक स्टेप के द्वारा। पहला स्टेप क्या है कि राइट क्लिक करेंगे, जहां भी होंगे वहां पे, मतलब कि हाँ ड्राइव में हो चाहे डेस्कटॉप पे हो, और कहा जाएंगे न्यू पे और फोल्डर पे। आ गया न्यू फोल्डर, यहाँ नाम लिखा था, नाम लिख दीजिए, या जैसे मैंने लिख दिया ये सर्विस सर्विस, और इंटर कर दिया, एक नाम फोल्डर बन गया। फोल्डर बन गया ना, लिख के इंटर कर दिया, फोल्डर बन गया।
चलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर से फोल्डर बनाते हैं, लेकिन इस बार किससे बनाएंगे? शॉर्टकट की से। किससे? शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, लिख लीजिएगा। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, लिख लीजिएगा, तो उससे भी फोल्डर बन जाएगा आराम से। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो हैंग कर रहा है। हो गया। चलिए, कुछ नाम ऐसे हैं जिस नाम से फोल्डर नहीं बन पाते हैं। सुन लीजिए पीछे वाले, बात मत करिए। कुछ नाम से फोल्डर नहीं बन पाते, जैसे CON नाम से, AUX नाम से। आपको देख लीजिए, हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, और यहां हमने लिख दिया AUX, इंटर कर दिया। पिछली बार SRV लिख के इंटर किया तो बन गया था। इस बार AUX लिख के इंटर कर रहा है तो नहीं बनने दे रहा है। कह रहा है नहीं, जो आपने नाम डाला है वो इनवैलिड है। चलो कोई बात नहीं, इंटर कर दिया। इस बार CON नाम से लिख दिया और इंटर कर दिया, अभी भी नहीं बनने दे रहा है। तो कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिनको इनवैलिड माना जाता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें उससे राइट्स लेना होता है, अधिकार लेना होता है, ताकि हम उस चीज से, उस नाम से फोल्डर फाइल वगैरह जो भी है बना सके फोल्डर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो भी लिखा हुआ है मैटर इसको मिटा दीजिएगा। सुन लीजिए सामने, जो भी इसमें मैटर लिखा हुआ मिटा दीजिए। और इस व्हाइट वाले पोर्शन में, जो व्हाइट वाला हिस्सा है, उसी में राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट यूनिक कोड में जाएंगे, कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर लेंगे और लिख देंगे अब AUX और इंटर मार देंगे, बस हो गया। देखिए फोल्डर बनके तैयार। इसी तरह CON नाम से भी, और इसी तरह बिना नाम का भी फोल्डर बन जाएगा। बिना कुछ लिखे ऐसे कोड सेलेक्ट करिएगा और बिना कुछ लिखे इंटर मार दीजिएगा, तो बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ बना हुआ है, देखिए सामने, यहाँ पे देखिए। लेकिन ये है, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि व्हाइट वाले पोर्शन में राइट क्लिक करना है, इंसर्ट यूनिकोड में जाना है, कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर लीजिए और लिख दीजिए क्या, बिना नाम का, या CON नाम से, या AUX के नाम। तो नाम ये लिख लीजिएगा कि राइट फोल्डर पे व्हाइट वाले पोर्शन में राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट यूनिकोड ऑप्शन में जाना है, लिख लीजिएगा, इंसर्ट यूनिकोड ऑप्शन में जाना है, याद रखिएगा। देखिए एक बार सामने देख लीजिए, यहाँ पे व्हाइट वाले पोर्शन में कुछ मैटर ना हो, लिखा ना हो, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट यूनिकोड में जाएंगे, कोई भी कोड सिलेक्ट कर लेंगे और बिना कुछ लिखे इंटर मार देंगे, बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और आप लोग का रिवीजन चल ही रहा है। बस हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा तो तब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तैयार रहिए, टेस्ट होने वाला है कल परसों, पता नहीं कब, नहीं पता, लेकिन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा प्रिपरेशन तगड़ा रखिए, और वही पुरानी चीजें ही हैं जो अभी तक आप पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही थोड़ा सा आएगा, उसमें से कुछ रिजल्ट निकलेगा। अभी नहीं कि यहाँ पढ़े कॉपी घर पे ले आकर रख दिए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सुनिएगा यह बात, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी आनी चाहिए, वो भी मैटर करता है। क्योंकि आपको सिस्टम चलाना आता है, अब बिगड़ गया तो कुछ आया ही नहीं, तो इंटरव्यू बारे में कब जानेंगे, जब पढ़े होंगे तभी तो जानेंगे कि कहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए कभी भी ज्ञान पूरा लेना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा नहीं, खतरनाक होता है आधा अधूरा। जो चीजें बताई जा रही है, करी आई है, उसको पढ़िए, एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करिए। तो पहले तो जो चीजें आपकी कॉपी में मेंशन है, जो बताई जा रही है, एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक्सेस टाइम लीजिए। जाते हैं प्रैक्टिकल करने, कोशिश करिए कि आधे घंटे, 20 मिनट 25 मिनट में प्रैक्टिकल खत्म कर ले, बाकी का टाइम टाइपिंग को दे, क्योंकि टाइपिंग जितनी अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब में टाइपिंग ही मांग रहा है, तगड़ा वाले पे। स्पीड बढ़ाइए, ये ऐसा कर दीजिए कि बिना देखे टाइपिंग आपके यहाँ पर अपने आप आर दबाना है, तो यही समझ में आए कि आर ऊपर वाली लाइन में ही मिलेगा। है ना, अभी कई चीजें इसमें कीबोर्ड से पूछ, कई लोग नहीं बता पाएंगे, ये तो प्रूव करा है, प्रूव करा है। क्या नाम है आपका? राहुल, खड़े जाओ राहुल। कीबोर्ड में कितने अल्फाबेट्स के कितने रो होते हैं?
वर्मा, बताओ कीबोर्ड में अल्फाबेट्स के कितने रो होते हैं? हाँ पढ़िए यहाँ पे, कितने रो होते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। हाँ ठीक, अच्छा, 3 होते हैं। बैठ जाइए। कितने रो होते हैं? 3 होते हैं। बैठ जाइए। 3 लाइन होती है, अभी वही पूछा कितना लाइन होती है। अरे भाई क्यू डब्ल्यू, 3 ही लाइन होते हैं ना अल्फाबेट्स के। एक QWERTY वाला, ASDF वाला, और उसके नीचे जेड वाला। 3 लाइन होती है, यानी 3 रो होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिसपे काम कर रहे हैं डेली, एटलीस्ट उस पे तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कितनी लाइनें होती है। पढ़िए भाई, पढ़ेंगे कब? सिर्फ चलाने से नहीं होगा, हर चीज पकड़िए, जानिए क्या है, कैसी चीजें हैं। आपको पता है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं एग्जामिनर के सामने, तो आपसे यही पूछ देता है कि आपके शर्ट पे बटन कितने हैं, आप अभी जस्ट कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए। कॉमन, क्योंकि कॉमन चीज, कभी कभी आपकी स्किल को चेक किया जाता है कि आपकी स्किल है कि नहीं। क्योंकि कई लोग की स्किल होती है, अगर यहाँ से गुजर जाए तो देख लेते हैं कि कितने लोग हैं, कौन कहाँ बैठा था किस जगह पे। कई बार क्योंकि उनका जो सिक्स सेंस होता है बहुत तगड़ा होता है। कई लोग वो CBI वाले होते हैं या फिर जो भी होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, तभी वो उसमें आया है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको भी वैसा रह जाता है, जैसे बहुत पहले एक लाइन थी कि स्वान मुद्रा में होना चाहिए। स्वान किसको बोला जाएगा? कुत्ते को ना। हाँ, स्वान कुत्ते को ही बोला जाता है। स्वान में हम जानते हैं, तो कुत्ते को भी स्वान बोला जाता है, क्योंकि हाँ जी, अब क्या मतलब है क्या कह रहा हूँ, बात मानो। कुछ तो हूँ मैं, बात कुछ मत लो। बोल रहे हो क्या मेरा नाम? तो है, हमेशा उस मुद्रे में सुनना चाहिए, ताकि क्योंकि आपने देखा होगा कुत्ते कितनी भी गहरी मुद्रा में क्यों ना हो, बस ऐसे नॉर्मली करो, कुछ वो नहीं होगा, तभी वो उनको आहट मिल जाती है कि कुछ हलचल हुई है। इतनी तगड़ी होती है। तो आप लोग उठा के फेंक दिया जाए कहीं और तो भी सो ही रहेंगे आराम से। बात अलग है, लेवल पे अलग लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो कल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी पार्ट बचा हुआ है और प्रैक्टिकल सब खत्म कर दिया जाएगा, और परसों से आपका स्टार्ट होगा MS वर्ड। क्या स्टार्ट होगा? MS वर्ड, ठीक है। समझा रहे पीछे वाले ना? ठीक है, आप लोग के लिए पीछे जाके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक MS वर्ड स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू। ये जा रहे हैं क्या आप लोग?